उसने उसे एक ही वार में हरा दिया। ओह मेरे एल्डर न्यूट को हराने की खुशी में उस रात का डिनर काफी शानदार हुआ था। मेरे बेटे ने आज जो भी किया मेरी नजर में वो काबिले तारीफ है। कोई कितना भी तजुर्बे वाला होता, कितना भी बहादुर होता, वो ये आसानी से नहीं कर पाता। सेका ने आज बहुत बहादुरी दिखाई है डैड। सेका, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एल्डर न्यूट कमजोर पड़ेगा? मैंने उसके बारे में एक बुक में पढ़ा था और मैंने सुना था कि आपने उसे फायर मैजिक का इस्तेमाल करके भगाया था। बिल्कुल सही फैसला किया और इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। मुझे आपसे कुछ मांगना है डैड, मैं मांग सकता हूँ? जितना मुझसे हो पाया मैंने अपने आप से ही जादू की पढ़ाई की और इतना कुछ सीखा, और लैम्प्रोंज क्लैन का मेंबर होने के नाते मैं अपने इस टैलेंट को एम्पायर की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो क्या आप मुझे लोडोनिया मैजिक एकेडमी में जाने की इजाजत देंगे? जरूर बेटा। पर डैड! लेकिन बेटे, मेरे बेटे हो तो ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। वहाँ का एग्जाम तुम्हें अपने दम पर पास करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। वैसे मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी। क्या आप मुझे यीफा को अपने साथ अपने एक सर्वेंट के तौर पे वहाँ ले जाने की इजाजत देंगे? यीफा एलिमेंटल्स कंट्रोल कर सकती है, वो मेरे बहुत काम आएगी। यीफा के अंदर कोई जादुई हुनर नहीं है, तो मेरा जवाब है नहीं। उसकी फिक्र मत कीजिए डैड, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यीफा, अगर तुम मेरे साथ वहां चलना चाहती हो तो जोर से फ्लेम नॉट चिल्लाओ और खिड़की के बाहर बड़ी से बड़ी फायरबॉल बनाकर दिखाओ। ये करके मैं सेका के साथ जा सकती हूँ। ये लो फ्लेम नॉट। इम्पॉसिबल! ये तो मिड रैंक का जादू है। तो डैड, यीफा ने कैसा किया? बहुत अच्छे। डैड, आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लैम्प्रोज क्लैन ने कभी भी दो भाइयों को एक ही रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं दी है, और मुझे मैजिक एकेडमी जाना चाहिए। एक निकम्मे और एक दासी को मैजिक एकेडमी भेजना हमारे उसूलों के खिलाफ है। बिल्कुल सही कहा, और मैं अपने उसूलों को हमेशा कायम रखूंगा। मगर कैसे? मैंने सोचा है कि अब तुम आर्मी ज्वाइन करोगे क्लाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत और तलवारबाजी का हुनर है। मुझ में वो जादू भी है जो सेका के अंदर नहीं है। ऐसी बात है तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? इस बीच खुद को बेहतर बनाने के लिए तुमने कुछ भी किया? मैंने तो बस तुम्हें अपनी तलवार के साथ खेलते और शहर के बुरे लोगों के पीछे भागते ही देखा है। मुझसे लड़ो सेका! जो भी जीतेगा वही एकेडमी जाएगा, और अगर तुम हार गए ना तो तुम्हें फौरन घर छोड़ना होगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है सेका? हाँ डैड, मुझे ये मंजूर है। ग्लाय, ऐसी बेवकूफी मत करो। दो भाइयों के बीच मुकाबला? प्लीज मॉम, ये मेरे और सेका के बीच की बात है। कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे भी परवाह है। तो ये बात तय हो गई। ये मुकाबला कल दोपहर में होगा, और ये लड़ाई शाही रीति रिवाज से लड़ी जाएगी। पर मिड रैंक या उसके ऊपर असली तलवार या जादू का इस्तेमाल मना होगा, और इस मुकाबले को जज मैं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ वो तो है। तो क्या तुम उसे जान से मार दोगे? नहीं युकी, हरगिज नहीं। खोल रहा हूँ, बस 1 मिनट। लुफ्ट आप। पता था तुम अब भी जाग रहे होगे। हम बात कर सकते हैं? इस वक्त आप यहाँ कैसे? सेका, मैं जानता हूँ मुझे देर हो गई है, पर जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारा प्रेजेंट। मेरा प्रेजेंट? हाँ बेशक, इसे खोल कर देखो। हाँ, ये तो ग्लास पेन है। तुम इतना पढ़ते लिखते हो कि तुम्हारी कोई भी पेन कभी टिक ही नहीं पाती है। सही कहा ना? थैंक यू सो मच इस पेन के लिए। मुझे माफ करना सेका। हाँ?
मैंने तुम्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं। दरअसल मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं तुमसे बात करूं तो कैसे। और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम कितने बड़े और काबिल हो गए हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ। वैसे कल क्या तुम उससे जरा नरमी से पेश आओगे? मुझे यकीन है कि वो अपना सबक सीख लेगा। आप फिक्र मत कीजिए। तुम अपने स्कूल पहुंचने के बाद मन लगाकर पढ़ना। बिल्कुल, देखना आप भी एक बहुत ही बढ़िया मास्टर बनेंगे लुफ्ट। ओह, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। तुम्हें ये तोहफा मिला है? चलो कम से कम यहाँ कोई तो थोड़ा दिल वाला है। वैसे ये कोई बहुत महंगा तोहफा नहीं लगता। प्लीज ऐसा तो मत कहो यूकी, मुझे ये तोहफा बहुत ही पसंद आया। यूकी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए छिपना पड़ेगा। ये आखिर क्या चीज है? मुझसे मुकाबला करो सेका। क्या तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते? बकवास बंद करो। तुम्हारा ये प्लान आखिर कब स्टार्ट हुआ? हाँ, मैजिक एकेडमी का प्लान? मैं तो वहाँ हमेशा से जाना चाहता था। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो मॉन्स्टर तुम्हारे सामने ऐसे ही आ गया और गलती से तुमसे हार गया। डैड ने मुकाबले के लिए जो शर्तें रखी थी उन्हें भूल जाओ। वो सिर्फ नौसिखियों के लिए होती है। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक तुम हार नहीं मानोगे। और हारने के बाद कल डैड के सामने क्या देना कि तुमने हार मान ली। मिड रैंक और हायर मैजिक खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? फ्लेम नॉट! तुम्हारी दासी ने जो जादू दिखाया था वो मैं मंत्र पढ़े बिना भी कर सकता हूँ, समझे? तो इस जादू को क्यों ना और ताकतवर बना दे। इसे कुछ हुआ कैसे नहीं? विंडलैंड्स! एक बैरियर? इसने लाइट मैजिक को रोक दिया। विंडलैंड्स! फायरबॉल! विंडलैंड्स! फायरबॉल! फ्लेम नॉट! इसकी तो मैं... ग्लाय लैम्प्रूज, अपनी जगह से हिलना मत। मैं हिल नहीं पा रहा। तुम फिक्र मत करो ग्लाय, अभी तक मैंने उसे तोड़ा नहीं है। ये तुमने क्या किया? आखिर तुम हो क्या? बोलो! क्या तुम अपनी हार मानना चाहते हो? मैं हार मानता हूँ। तो फिर सुबह जाकर डैड को बता देना कि तुमने हार मान ली। तुम्हें पूरा यकीन तो है ना कि इसे अपनी शक्तियों की झलक दिखाने के बाद छोड़ना ठीक रहेगा? मैंने लुफ्ट से वादा किया था यूकी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वो मॉन्स्टर तुम्हारे सामने ऐसे ही आ गया और गलती से तुमसे हार गया। क्या गलती से हार गया? बेचारा, कुछ समझ ही नहीं पाया। इस दिन के लिए तो मैं 6 महीनों से तैयारी कर रहा था। बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई हारुयोशी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी खिदमत करने का मौका मिला। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बॉन्स। हाँ, तुम हमेशा याद रखना कि इन्होंने तुमसे पहले मुझे बुलाया था, समझे? अरे ये लड़की कहीं वो गुदा गीत सुने तो नहीं? तुम्हें देखे हुए तो अरसा हो गया। माफ करना, तुम्हें ऐसे अचानक बुला लिया। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मुझे करना क्या है। तुम्हें पहाड़ों में मेरे शिकिगामी के साथ रहना होगा और एल्डर न्यूट नाम के एक मॉन्स्टर को ढूंढना होगा और उसे उसके बिल से निकालना होगा। क्या वो एल्डर न्यूट एक मॉन्स्टर है? बहुत बड़ा, समझ लो एक समंदर जितना बड़ा। बॉन्स को यहाँ बुलाने से पहले ही मैं देख चुका था कि यहाँ कौन कौन से मॉन्स्टर्स हैं। बॉन्स पर किसी की नजर ना पड़े उसके लिए भी मैंने सारे इंतजाम कर लिए थे। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि एल्डर न्यूट शहर की ओर चला जाएगा। किस्मत से किसी को चोट नहीं लगी और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वैसे मुझे ये बताओ कि तुमने इस काम के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? ये दुनिया कमजोर इंसानों से पूरी तरह भरी हुई है। मुझे तो यही पता है कि तुम जो भी चाहो आसानी से कर सकते हो। क्या तुम भूल गई यूकी? पिछले जन्म में इन्हीं कमजोर इंसानों ने मिलकर मुझे चांद से मार डाला था। लेकिन यूकी, इस जन्म में मैं बिल्कुल इन लोगों के जैसा ही बनना चाहता हूँ।
कमजोर लोगों की इस भीड़ में से एक, बिल्कुल इनके जैसा। इस बार मैं चालाक बनूंगा और नाकाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर वसंत का मौसम आ गया। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डैड खुद तो नहीं आ पाए, पर उन्होंने एक मैसेज भेजा है। खूब मेहनत करना, बिल्कुल। वहाँ पर सेका की हिफाजत करना, समझी ईफा? बिल्कुल बिल्कुल मास्टर। तुमने इसे पूरी रात जागकर पढ़ने को कहा था क्या सेका? हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था, क्योंकि टेस्ट पास किए बिना इसका भी एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता ना, इसीलिए। इतनी मेहनत मत करो, खुद का ध्यान भी रखो। वैसे तुम्हें यहाँ से लोडोनिया पहुँचने में 7 दिन लग जाएंगे, तो तुम चाहो तो। बेशक हम पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं लुफ्त। तुम अपना ख्याल रखना और छुट्टियाँ होते ही घर आ जाना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईफा, जरा इसे पहनोगी? पर क्यों सेका?